शिप रॉकेट का आईपीओ मार्केट में आ चुका है। अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, जीएमपी क्या चल रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, या कंपनी का नॉर्मल बिजनेस मॉडल से लेके आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, ये सब कंप्लीट एनालिसिस में 5 मिनट में आपको इस कंपनी का करके बता दूंगा। इस वीडियो के एंड तक अगर आप रुके तो आपको पता चल जाएगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो सिंपली बिजनेस मॉडल कंपनी का समझ लेते हैं। तो कंपनी करती क्या है, ओके। तो कंपनी क्या करती है, पावरिंग ई कॉमर्स लॉजिस्टिक बियॉन्ड ऑनलाइन सेलर्स, मतलब जो भी ऑनलाइन सेलर्स होते हैं उनका जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स संभालने का काम या लॉजिस्टिक्स का काम कंपनी करती है। सिंपल भाषा में मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वो आपके ऑर्डर आपके घर तक पहुंचने का काम शिप रॉकेट करता है, ऐसे हम वो समझ सकते हैं। तो हु वी आर सर्व, मतलब वो ये कंपनी किसको सर्व करती है, ओके। तो D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर्स, मतलब डायरेक्ट कंपनी से लेके कस्टमर्स तक ये कंपनी सर्व करती है। एसएमईज हो गई, ऑनलाइन रिटेलर्स हो गए, सोशल कॉमर्स हो गया, सेलर्स, एंटरप्राइजेस, इन सबको ये कंपनी हेल्प करती है। उसके बाद मर्चेंट क्रिएट ऑर्डर्स, अगर आप ऑर्डर डालते हो तो शिप रॉकेट प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा कुरियर करने का या अंदर का जो भी डिलीवरी रिलेटेड, लॉजिस्टिक रिलेटेड जो भी काम है ये कंपनी संभालती है, ऐसा आप सिंपल में समझ लो। तो कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाती है, सबसे पहले तो शिपिंग का कमीशन, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कंपनी कुछ लेके जा रही है तो वहां से कमीशन कंपनी कमाएगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन प्लान है कंपनी के, जो कि जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान कंपनी ने लगाए हुए, वहां से कंपनी रेवेन्यू कमाती है। फुलफिलमेंट सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज फुलमेंट करती है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, वेयर हाउस हो गया, ये सब सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट, मतलब इंडिया से अगर आप बाहर कंट्री में कुछ भेजना चाहते हो ये भी काम कंपनी करती है। उसके बाद चेकआउट पेमेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, उसके बाद पेमेंट का पूरा प्रोसेसिंग वगैरह ये सब काम कंपनी करती है। और वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है ये वैल्यू एडेड सर्विसेज कंपनी देती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, रिटर्न मैनेजमेंट हो गया, अगर आप कोई चीज़ मंगाते हो और अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो ये रिटर्न का मैनेजमेंट और ये बाकी सब चीज़ें जो है ये कंपनी करती है। तो चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और यहाँ पे लाइव एनालिसिस हम जाके वेबसाइट पे इस कंपनी का कर लेते। तो इसके लिए हम जो करते हैं चिताग्रह ये जो है ये वेबसाइट हम यूज करते हैं, हर एक आईपीओ को आपने देखा होगा और हर कोई यही यूज करता है। अगर आप चाहते हो तो डीआरएचपी डायरेक्टली सेबी से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल सिचुएशन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो लिस्टिंग इन के लिए तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ, ओके। तो आईपीओ का डेट अगर हम देखें तो 12 तारीख को ओपन होगा, 14 तारीख तक आईपीओ चलने वाला है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 14 तारीख को 5 बजे से पहले, शाम को 5 बजे से पहले अप्लाई कर देना, ओके। ओके, लिस्टिंग डेट अगर हम देखें तो 19 की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट यहाँ पे कंपनी ने दी हुई है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस बैंड जो रहेगा वो प्राइस बैंड 92 रुपीज से लेके 97 रुपीज तक यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप एक शेयर चाहते हो तो 92 से 97 रुपीज तक आपको मिलेगा, ओके। उसके बाद लॉट साइज अगर हम देखें तो 154 शेयर्स का एक लॉट साइज रहेगा। आपको मिनिमम 1 लॉट का साइज को तो यहाँ पे अप्लाई करना ही होता है, ओके। सेल टाइप अगर हम देखें तो फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल, कुछ ऑफर फॉर सेल है और कुछ फ्रेश कैपिटल कंपनी यहाँ पे रेज कर रही है। लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पे होने वाली है। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को 9 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी ने रखा हुआ है, ओके। तो उसके बाद हम अगर हम देख लेते हैं तो मिनिमम अगर आप लॉट साइज देखो तो आप 154 शेयर एक लॉट साइज में रहेंगे और आपको अमाउंट लगेगा 14,938 रुपीज, मतलब मोटा मोटा 15,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले। अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हो तो 13 लॉट आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको अमाउंट लगेगा 1,94,000 रुपीज, मतलब 1,95,000 2 लाख के आसपास मोटा मोटा आपको अमाउंट यहाँ पे लगेगा, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स हम कंपनी के देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हो, अगर आप आईपीओ आपको लगता है तो बहुत लोगों का तब क्वेश्चन होता है कि हमें कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, तो ये अब हम देख लेते हैं। तो एसेट्स अगर हम कंपनी के देखें तो 2024 से लेके अब तक एसेट्स में हमें कम, मतलब कंटिन्यूअसली हमें इंक्रीजिंग दिख रहा है। 2051 देन 2300 एंड मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें एसेट्स में दिख रहा है। टोटल इनकम अगर हम कंपनी की देखें तो इंक्रीजिंग हमें दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का हमें निगेटिव दिख रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। उसके बाद ईबिटा अगर हम देखें कंपनी का तो ये भी निगेटिव दिख रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग। लेकिन कंपनी हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप जैसी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने जो भी
सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बाकी पे दे रही, तो लेकिन ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए। ओके, नेटवर्थ अगर हम कंपनी की देखें तो अच्छी खासी ग्रोइंग नेटवर्थ हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसा कर रहे हैं कंपनी का। तो आरओसी अगर हम देखें तो निगेटिव है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम कंपनी की देखें तो वो भी हमें निगेटिव दिख रही है। तो ये एक रेड फ्लैग हमारे लिए हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहो। ओके, सब्सक्रिप्शन अभी तक का अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है ये हम चेक कर लेते हैं। अगर रिटेल कैटेगरी में अगर हम देखें तो 2.19% के आसपास सब्सक्रिप्शन हो चुका है। इसका मतलब क्या कि एक जो भी आईपीओ एक लॉट जो है इसके लिए 2 to 2.5 के आसपास लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एम्प्लॉय के यहाँ पे अगर हम देखें तो 3.56% के आसपास सब्सक्रिप्शन हो चुका है। वो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सिर्फ 0.58% का अभी तक हुआ है। मैं 12 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आज आईपीओ शुरू ही हुआ है तो और 2 दिन है, तो 2 दिन में ये सब्सक्रिप्शन बढ़ सकता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है लोगों का, तो अगर मैं लिस्टिंग गेन के लिए मुझे अप्लाई करना है, भाई मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं रहना, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है जीएमपी देखना। तो चलो जीएमपी भी एनालिसिस कंपनी का कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीएमपी के पेज पे मैं आ जाता हूँ। जीएमपी के पेज में जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 12 तारीख का आज का है। 12 तारीख का अगर हम देखें, 8 तारीख से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हमें जीएमपी दिख रहा है। इसका मतलब जीएमपी पे या डिमांड कंपनी में बन रहा है या इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अभी तक 0.46x ही हुआ है ओवरऑल अगर हम देखें, तो इसका मतलब आज शुरू हुआ है तो 2 दिन है तो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। जीएमपी अगर आज की मैं बताऊँ आपको तो 32.99% के आसपास, मतलब 33% जीएमपी आज चल रहा है। और अगर मोटा मोटा आपको तो आप आपके 15,000 रुपए पे 5,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। 4,928, मतलब आज की सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो। लेकिन जीएमपी मतलब आपका श्योर शॉट प्रॉफिट नहीं होता, ये बात ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएमपी मतलब एक सिर्फ ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट क्या चल रहा है ये दिखाने का एक इंडिकेटर होता है। और अगर जीएमपी इतना चल रहा है तो भी आपको श्योर शॉट प्रॉफिट हो, ये यहाँ पे गारंटी नहीं। शायद यहाँ से कंपनी और ज्यादा प्राइस पे भी लिस्ट हो सकती है, यहाँ से कम प्राइस पे भी लिस्ट हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस कंपनी का जो शिप रॉकेट का आईपीओ चल रहा है इसका। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही क्विक नॉलेज या जो भी फाइनेंशियल नॉलेज जो होता है वो सिंपल तरीके से देने की कोशिश करते हैं। और ऐसे आईपीओ एनालिसिस हो गया, स्टॉक एनालिसिस होता है, ऐसा सब नॉलेज हम इस चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो भी आईपीओ को अप्लाई करना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।